हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स तो ओवर हो चुके, लेकिन अभी आपको बहुत सारे और एग्जाम्स में भी अपियर होना है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है, नहीं करा तो अभी भी कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 मार्च तक है। वैसे तो बच्चों CUET की काफी हद तक हमारी तैयारी सीबीएसई के प्रिपरेशन के साथ साथ हो चुकी है, लेकिन हाँ 100% तैयारी नहीं हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीएसई और CUET में काफी डिफरेंसेस हैं। CUET की प्रिपरेशन में अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको 100% सपोर्ट करूंगी कि किस तरह से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ताकि आपको अपनी डिजायर्ड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सके। तो बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट टू कॉमर्स, क्योंकि हम CUET की जोर शोर से तैयारी शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर CUET 2024। आज सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि CBSE और CUET के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली हमें कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो CBSE बोर्ड एग्जाम में हमने कवर अप नहीं करे थे, लेकिन CUET के लिए उसकी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो CUET 2024 बिजनेस स्टडीज का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पर है। इस पूरे सिलेबस के हर चैप्टर के एक एक टॉपिक को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स के हमें एक्स्ट्रा करने हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन की नेचर एंड इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब चैप्टर 1 हमारा 100% प्रिपेयर है फॉर अवर CUET 2024। सेकेंड चैप्टर देखते हैं बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड फेयर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें भी हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है फॉर CUET। Let's move to chapter 3 business environment. Meaning and importance of business environment हमने कर लिया। Dimensions of business environment, economic, social, technological, political and legal हम डिटेल में कर चुके हैं। Economic environment in India, impact of government policy changes on business and industry with special reference to the adoption of the policies of liberalization, privatization and globalization। ये टॉपिक है बच्चों जो मैंने सर्कल करा है, ये हमें CUET के लिए प्रिपेयर करना है, जो हमने CBSE बोर्ड में कवर अप नहीं करा। तो अपने पास नोट करके चलिए कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स से हमें करने हैं। तो पहले और दूसरे चैप्टर में हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, लेकिन थर्ड चैप्टर में ये जो सर्कल टॉपिक है ये हमें कवर अप करना है। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 प्लानिंग। मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, ये सब हम प्लानिंग में कर चुके। प्लानिंग प्रोसेस हम कर चुके, टाइप्स ऑफ प्लान्स हम कर चुके। तो अगेन प्लानिंग में भी हमें CUET के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर नहीं करना है। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस वी हैव डन। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये चारों स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स हम कर चुके हैं। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस एंड एलिमेंट्स हम कर चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस हम कर चुके हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बच्चों ऑर्गेनाइजिंग हमारा 100% प्रिपेयर है। स्टाफिंग देखिए, मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जिसमें से हम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस तो कर चुके हैं, एक छोटा सा पार्ट इसमें और एडिड है, नीड। ऑल्दो नीड एंड इंपॉर्टेंस सेम होती है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि व्हाट इज द नीड फॉर स्टाफिंग, जो हमें CUET के लिए करनी होगी। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM हम कर चुके हैं। स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस हम कर चुके हैं। रिक्रूटमेंट का मीनिंग एंड सोर्सेज हम कर चुके हैं। सिलेक्शन का मीनिंग एंड प्रोसेस हम कर चुके हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
ट्रेनिंग का मीनिंग, नीड, मेथड्स, ये सब हम कर चुके हैं। तो सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों स्टाफिंग का, जो हम देख लेंगे कि उसमें क्या हमें दे रखा है सीयूईटी के सिलेबस में। उसके बाद चलते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर पे। डायरेक्टिंग में देखिए मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग हमने नहीं करे हैं, जो हमें प्रिपेयर करने हैं। एलिमेंट्स में से देखिए सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अब सुपरविजन हमने कंप्लीटली ही सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं करा था, तो सुपरविजन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस हमें एक्स्ट्रा करना है। मोटिवेशन में मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस है, मीनिंग हम कर चुके हैं लेकिन मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस हमने नहीं करा। इसी तरह से लीडरशिप का इंपॉर्टेंस हमने नहीं करा सीबीएसई में, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस हमने नहीं करा सीबीएसई में। तो एक्चुअली जो 4 एलिमेंट्स है ना डायरेक्टिंग के, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, तो हमने डायरेक्टिंग का टोटल इंपॉर्टेंस तो कर रखा है, लेकिन इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस चारों एलिमेंट्स का वो हमें अब सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि मोटिवेशन में मीनिंग, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये हम कर चुके हैं। लीडरशिप का हम मीनिंग कर चुके हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर भी हमने नहीं की है बच्चों, जो हमें अभी करनी है। कम्युनिकेशन का मीनिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो डायरेक्टिंग में बच्चों काफी सारे टॉपिक्स ऐसे निकल कर आए जो हमें अब सीयूईटी के लिए अलग से प्रिपेयर करने हैं। वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिए हैं, आप अपने पास इनको नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एंड कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस कर चुके हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी हम कर चुके हैं। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल भी कर चुके हैं। एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो हमें कंट्रोलिंग में करना है वो है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिजनेस फाइनेंस में देखिए बच्चों, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग एंड फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। ये सारे टॉपिक्स बच्चों हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो इसका मतलब चैप्टर 9 हमारा 100% प्रिपेयर है। चैप्टर 10 देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, नेचर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट में से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हमने नहीं करे, जिनको अब हम डिटेल में करेंगे सीयूईटी के लिए। कैपिटल मार्केट में नेचर एंड टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स ही हम कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड मनी मार्केट हम कर चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग एंड फंक्शंस हम कर चुके हैं। एनएसईआई और ओसीटीईआई, ये दोनों हमें एक्स्ट्रा करने हैं सीयूईटी के लिए। सेबी के हम ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस कर चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं चैप्टर 10 में, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, एनएसईआई एंड ओसीटीईआई। तो ये हमें एक्स्ट्रा करने हैं सीयूईटी के लिए। चलते हैं चैप्टर 11 मार्केटिंग में। मार्केटिंग में बच्चों मुझे काफी सारे ऐसे टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं जो हमें सीयूईटी के लिए करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मार्केटिंग का मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल, ये तो हम कर चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग हमने नहीं करा था, जो अभी हमें करना है। मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स हम कर चुके हैं। प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट का नेचर, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हमने डिटेल में नहीं करे थे, वो हमें करने पड़ेंगे। ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीनिंग एंड रोल हम कर चुके हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में उसके मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये फैक्टर्स हमने नहीं करे हैं, जिसे अभी हमें करना पड़ेगा। प्रमोशन मिक्स में मीनिंग एंड रोल ऑफ प्रमोशन मिक्स हम कर चुके हैं, लेकिन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एंड ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग, ये हमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे प्रमोशन मिक्स में। प्राइस के फैक्टर्स हम कर चुके हैं। तो बच्चों ये टोटल 60 टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं जो मार्केटिंग में से हमें एक्स्ट्रा करने हैं। नंबर 1 डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, number 3 role of physical distribution, number 4 factors determining the choice of the channels, number 5 role of advertising, number 6 role of personal selling, and number 7 objections to advertising. Let's move on to chapter 12 consumer protection.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल लीड्रेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। तो 12 चैप्टर भी हमारा 100% प्रिपेयर है, इसमें भी हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। चैप्टर 13 जो है वो पूरा का पूरा बिल्कुल नया चैप्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हालांकि इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हम 11th क्लास में प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमने 12 सीबीएसई बोर्ड के लिए इसे नहीं पढ़ा था, तो इस पूरे चैप्टर को हम लर्न कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे फॉर अवर CUET। तो बच्चों 6 चैप्टर्स हमारे ऐसे निकल कर आए जिसमें से हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऑलरेडी 100% वो चैप्टर्स हमारे प्रिपेयर्ड हैं। चैप्टर 1, 2, 4, 5, 9 एंड 12, ये 6 चैप्टर्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। चैप्टर 3, 6, 7, 8, 10 एंड 11, इन चैप्टर्स में से कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं और एक चैप्टर 13 पूरी तरह से हमें प्रिपेयर करना है। सो आई होप कि आपने ऑलरेडी नोट कर लिए हैं वो सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स इन 6 चैप्टर्स के जो हमें करने हैं और एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो 13th हमें करना है। तो अब हम इसकी तैयारी शुरू कर लेते हैं। पहले इन चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम CUET के सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। So see you next time with the preparation of the extra topics. Till then, goodbye, stay healthy and connected.